नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको सरकारी स्कीम्स के साथ साथ दूसरी ऐसी तमाम जानकारी देते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। आज हम बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस के तहत व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट की, जिसकी जानकारी हर किसी को होना बहुत ज़रूरी है कि इसे कैसे और कहां से ले सकते हैं। ऐसे इंश्योरेंस जो कि लाइफ इंश्योरेंस के दायरे में नहीं आते हैं, जनरल इंश्योरेंस कहलाते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस जैसे और कई तरह के नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इसमें शामिल हैं। इसका मकसद प्रॉपर्टीज़ को नुकसान और डैमेज जैसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। जनरल इंश्योरेंस एक ऐसा सिस्टम है जो प्रीमियम की अदायगी के बदले नुकसान, हादसे, मौत, बीमारी में मुआवजे की ज़मानत देता है और इंश्योरेंस करने वाले शख्स को इसके बदले में एक फ़िक्स्ड प्रीमियम देना होता है और इसका फ़ैसला प्रीमियम के कवर पर डिपेंडेंट होता है, उस पर बेस्ड होता है। तो आज हम बात करेंगे व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मिस्टर मंगल छेरिंग जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो आज हम बात कर रहे हैं व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मिस्टर मंगल छेरिंग जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार व्यूअर्स जी। तो हम आपसे इस इंश्योरेंस के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। इंश्योरेंस क्लेम अगर आप देखो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जस्ट बिकॉज हमें पूरा प्रोसेस पता नहीं होता है तो हम पैनिक करते हैं। इन केस हम पैनिक करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसेस और उसके बाद हम क्लेम आसानी से ले सकते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहली चीज़ जो है आपकी पॉलिसी कॉपी। पॉलिसी कॉपी आप हमेशा अपने पास हैंडी रखें। इन केस ऑफ अ क्लेम आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आप वो पॉलिसी कॉपी से देख के इंश्योरेंस कंपनी को बता सकते हैं। सेकंड आती है आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो कि वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका क्लेम फॉर्म, जो आप क्लेम जब इंटीमेट करते हो इंश्योरेंस कंपनी को या पॉलिसी बाजार को, वी विल सेंड अक्रॉस द क्लेम फॉर्म टू यू एंड यू कैन फिल दैट क्लेम फॉर्म एंड सबमिट द क्लेम। इसके बाद आता है आपका एस्टिमेट जो कि वर्कशॉप आपको प्रोवाइड करता है जब आप वर्कशॉप चले जाते हो या आपकी गाड़ी वर्कशॉप पहुंच जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हम बहुत बार मिस कर जाते हैं, जो कि है हमारी प्रीवियस ईयर इंश्योरेंस पॉलिसी कॉपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को चेक करना होता है कि आपकी जो डिटेल्स है वो आपने प्रॉपर्ली भरी है इस बार भी। अगर कुछ डिटेल्स गलत होती है, इन दैट केस देयर कैन बी एडवर्स सिचुएशन जहाँ पे आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। सो प्लीज़ आप ध्यान रखिए जब भी आप पॉलिसी कॉपी ले रहे हैं या जब भी आप पॉलिसी बुक कर रहे हैं, आपकी सारी डिटेल्स करेक्टली मैंशन हो, ताकि आपका क्लेम जो है वो बिल्कुल हैसल फ्री प्रोसेस में हो जाए। ये है बेसिक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की जो क्लेम के टाइम चाहिए होती है। मंगल जी, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जनरल इंश्योरेंस है क्या? जनरल इंश्योरेंस में हम किसी वस्तु या किसी अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या सो ऑन कि हम लोग इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। यह जीवन बीमा से अलग है। जीवन बीमा में किसी की मृत्यु या फिर डिसेबिलिटी या फिर ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए तो उस केसेस में बेनिफिशियरी को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं हम ज़िंदगी में एक्यूमुलेट करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, कार, ज्वेलरी, या फिर हम अगर छोटे व्यापारी हो या फिर बड़े व्यापारी हो तो व्यापार, या फिर ऐसे कोई चीज़ है तो हम उसमें इन सारी चीज़ों की बीमा परचेज़ करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। हमें पता है कि मोटर इंश्योरेंस आपको बहुत सभी को ही पता होता है कि कार इंश्योरेंस, और ये मैंडेटरी भी होता है एज़ पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ये कंपलसरी भी होता है मोटर लायबिलिटी इंश्योरेंस। इसमें दो टाइप के हम लोग बोल सकते हैं कि दो टाइप के इंश्योरेंस हो सकते हैं। एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो कि कंपलसरी है, और एक कार की अपनी इंश्योरेंस या कार की अपनी इंश्योरेंस होती है।
इसके अलावा और भी बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, और बहुत सारे रिस्क को हम लोग कवर करते हैं। रिस्क आपको पता है कि लॉस होने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि आग लगना, चोरी होना, बगलरी एंटर करना। बगलरी मीन्स चोरी और बगलरी में थोड़ी सी डिफरेंस होता है। बगलरी में कोई बगलर फोर्सफुली एंटर करता है आपके प्रीमाइस पे, और चोरी में चाहे तो साइलेंट से भी कर सकता है। तो बगलरी इंश्योरेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें किसी चीज़ों की चोरी हो जाए या फिर बगलरी एंटर करके फोर्सफुली आपकी सामान को लेके जाए या फिर डैमेज करें। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग, ऐसे रिस्क को कवर करने के लिए जनरल इंश्योरेंस है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग जनरल इंश्योरेंस में सेल करते हैं, कंपनियाँ सेल करती है, प्रोवाइड करती है। जी मंगल जी, आपने बताया कि जनरल इंश्योरेंस क्या है, लेकिन अब जानना चाहेंगे इसको लाने का क्या मकसद है? इसको लाने का यही मकसद है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक्वायर करते हैं ज़िंदगी में, उनके ऊपर भी रिस्क मैंने बताया पहले कि होता है। तो उस रिस्क को कवर करने के लिए हम लोग ये इंश्योरेंस परचेज़ कर सकते हैं। इसमें स्पेसिफिकली लॉस हम लोग देख रहे हैं कि लॉस की वजह भी हमने देखा, और बहुत सारे टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस हम ले सकते हैं। बहुत आज के टाइम पे बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज़रूरी भी है हेल्थ इंश्योरेंस। हर एक इंसान को हेल्थ इंश्योरेंस तो मैं कहूँगा कि लेना ही चाहिए। हमें पता है कि आज के टाइम पे कितनी बीमारियाँ, ये सारी चीज़ें हो रही है, और हेल्थ इंश्योरेंस तो मैं कह सकता हूँ कि सबको ही लेना चाहिए। इसमें सरकार की तरफ से भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, स्पेसिफिकली आयुष्मान भारत हमारे पास है, और आयुष्मान भारत है। तो हेल्थ इंश्योरेंस मैं कहूँगा कि सबके लिए ज़रूरी है, और हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। क्रिटिकल इलनेस हम लोग कवर करते हैं, बीमारियां हम लोग कवर करते हैं, डॉक्टर के फीस जो होते हैं वो कवर करते हैं, टेस्ट के चार्जेस है वो इंश्योरेंस कवर करती है, और बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, या फिर रीइंबर्समेंट मेथड प्रोवाइड किया जाता है। मंगल जी, आपने बताया कि जनरल इंश्योरेंस क्या है, किस मकसद के साथ इसको लाया गया, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से नॉन लाइफ इंश्योरेंस हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं जो कि जनरल इंश्योरेंस के तहत आते हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस जो है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस बहुत कॉमन है मार्केट में। लाइबिलिटी इंश्योरेंस में भी बहुत टाइप्स के लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, जैसे पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस। आपको भी पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद कंपल्सरी पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस इस इंडिया में इम्पोज्ड है एज पर द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, एज पर द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। इसके अलावा प्रोडक्ट लाइबिलिटी है कि किसी प्रोडक्ट की वजह से किसी थर्ड पार्टी का नुकसान हो जाए तो उसको कवर करने के लिए प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस है। एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, जहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉयर है, उसके प्रीमाइसिस में, उसके ऑफिस में अगर या फिर उसके एम्प्लॉय के साथ कुछ दुर्घटना हो जाए तो उस रिस्क को कवर करने के लिए एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस है। या फिर प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी है, अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट या फिर और भी कोई प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो उनके सर्विसेज की वजह से किसी थर्ड पार्टी का नुकसान हो जाए तो ऐसे चीज़ों को कवर करने के लिए प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस है। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये भी मैं कहूँगा कि हर एक पर्सन को ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेना चाहिए कि कल के लिए कुछ एक्सीडेंट हो जाए। लाइफ इंश्योरेंस और पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस में यही डिफरेंस है कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी का तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपनसेट कर सकती है। एक्सीडेंट और लाइफ इंश्योरेंस में तो ऑल्दो कवर होता है, एक्सीडेंट कवर होता है, बट स्पेसिफिकली सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंट कवर, जहाँ पे एक्सीडेंट होने पर इंश्योरेंस कंपनी बेनिफिट प्रोवाइड करती है। और बहुत सारे कवरेजेस इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक्सीडेंट के वजह से या तो डेथ हो सकता है या तो डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। डिसेबिलिटीज़ भी कई तरह की होती है कि परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, जहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों हाथों का नुकसान हो गया या फिर दोनों पैर का नुकसान हो गया या फिर एक हाथ एक पैर चला गया या फिर 2 आँख चले गई, तो ऐसे करके परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में
हो सकती है, तो और उसमें इंश्योरेंस कंपनी जो भी सम इंश्योर्ड होगा वो सारा प्रोवाइड करती है। जी मंगल जी, व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट क्या है और ये कैसे काम करता है? इंश्योरेंस में क्लेम एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। हमें पता है कि इंश्योरेंस का मकसद ही यही है कि क्लेम मिले बेनिफिशियरी को। व्हीकल इंश्योरेंस में हमें पता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, चोरी हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, या फिर फायर हो सकता है, या फिर फ्लड हो सकता है। तो ऐसे कोई इवेंट हो गया और उसके बाद जो बेनिफिशियरी है वो कंपनसेट करवाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम फाइल कर सकती है। क्लेम फाइल के प्रोसेस सेट प्रोसीजर होता है। क्लेम के टाइम पे आपको क्लेम इंटीमेशन इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करना होता है, और क्लेम इंटीमेशन के बाद आप क्लेम फाइल कर सकते हैं, क्लेम डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हैं, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि चाहिए होता है इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे वो सबमिट कर सकते हैं। और इसके जो सेटलमेंट के जो टाइप्स है आज के टाइम पे बहुत प्रिवेलेंट है कि कैशलेस सेटलमेंट करवाए, कैशलेस सेटलमेंट कराएं। तो पहले के टाइम में हमने देखा है कि रीइंबर्समेंट मेथड है। तो मैं बताऊं कि कैशलेस अच्छी बात है कि आपको कोई भी अपने पॉकेट से कोई पैसा नहीं देना, और कंपनी अपने आप से ही रिपेयर कर सकती है या फिर रिफर्बिश कर सकती है कार को। तो ये मेथड है कैशलेस मेथड। और रीइंबर्समेंट मेथड हमने देखा है कि आप एक बार रिपेयर करें और जो भी बिल बनता है वो आप इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करें और इंश्योरेंस कंपनी सेटल कर सकती है वो। मंगल जी, आपने अभी बताया कि व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट के लिए कुछ दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कौन कौन से दस्तावेज़ हैं वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। बेसिक डॉक्यूमेंट जो व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे हमें चाहिए होगा, एक इंश्योरेंस पॉलिसी, ओरिजिनल बीमाधारक का नाम और पता, उस जगह का पता जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, और उस वक्त जो गाड़ी चला रहा था या व्हीकल चला रहा था और जिसके कस्टडी में वो कार था उसका नाम और वो एड्रेस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसमें आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि नेचर ऑफ लॉस और डैमेज। इसके अलावा रिपेयर के बिल और एक सबरोगेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। मंगल, गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जी, अगर नॉमिनी को नहीं पता है कि इंश्योरेंस सर्टिफिकेट कहाँ है, तब भी क्या इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी को जो अमाउंट है वो प्रोवाइड करती है, इंश्योर्ड अमाउंट? अगर नहीं मिल रहा तो ये डॉक्यूमेंट में जो डिटेल्स है वो इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं उनके पास भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट के डिटेल्स होते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी ये डिटेल्स होते हैं। इंश्योरेंस एजेंट्स को और कंपनी को अपने रजिस्टर में डिटेल्स मेंटेन करना होता है और ये फाइल करना होता है IRDA के पास। मंगल जी, आपसे आप ये समझना चाहेंगे कि एक्सीडेंट होने पर कोई कैसे क्लेम सेटलमेंट करा सकता है, क्या प्रोसेस रहता है? क्लेम इंटीमेट करना होता है इंश्योरेंस कंपनी को। क्लेम इंटीमेशन एज सून एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल हम लोग बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके क्लेम इंटीमेट इंश्योरेंस कंपनी को करना होता है। जनरली हम लोग बोलते हैं कि 24 आवर्स के अंदर इंटीमेट करना होता है, या फिर 7 दिन के अंदर क्लेम इंटीमेट करना होता है। क्लेम इंटीमेशन के बाद क्लेम फाइल करना होता है। क्लेम फाइल आप अपने एजेंट के पास जा सकते हैं, और आज के टाइम पे तो हर एक कंपनी के पोर्टल्स पे, वेबसाइट्स पे आप जाके क्लेम पे जाके आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट के डिटेल्स क्लेम डॉक्यूमेंट में सबमिट करना होता है, और वेरियस डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले बताया कि वेरियस डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होता है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को प्रोसीड करती है। और मंगल जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि व्हीकल की टोटल वैल्यू का कितना परसेंट जो है वो एक्सीडेंटल क्लेम कंपनी प्रोवाइड करती है? परसेंटेज ऑफ लॉस एसेसर एसेस करता है, और जितने परसेंटेज ऑफ लॉस एसेसर वो एसेस कर रहा है उतने ही अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी प्रोसीड करती है। बट हमें देखना चाहिए कि सिर्फ हम व्हीकल की बात करें या फिर इंडिविजुअल की बात करें जो कि कार में सवार थे,
तो इंडिविजुअल के केस में हमें पता है कि अगर लॉस, डिसेबिलिटी हो रहा है या फिर डेथ हो रहा है, तो डेथ के केसेस में 100% ऑफ सम इंश्योर्ड पे करते हैं, और डिसेबिलिटी के केस में 100% ऑफ सम इंश्योर्ड पे करते हैं। बट कंपनियां 150% ऑफ सम इंश्योर्ड भी पे कर सकती है, क्योंकि हमें पता है कि इन केस ऑफ डिसेबिलिटी कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा, तो हमें पता है कि उसको सर्वाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा या फिर कुछ कॉस्ट उसके ऊपर इनकर होगा, तो 150% ऑफ सम इंश्योर्ड कंपनियाँ प्रोवाइड करती है। अच्छी भी बात है कि आपको सम इंश्योर्ड से भी ज़्यादा 50% और ज़्यादा मिल रहा है जी। और यस, इन केस ऑफ कार वो लॉस एसेस करता है कि कितने % वो लॉस हुआ है, तो उतने ही % इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। हाँ, हम बोलते हैं कि अगर 75% से अबव है तो 100% हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। मंगल जी, अगर किसी एक्सीडेंट में गाड़ी में सवार सभी लोगों की मौत हो जाती है, तो क्या ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी खुद नॉमिनी को अप्रोच करके जो सम एश्योर्ड है, अमाउंट है, वो पे करती है? ऐसे केसेस भी होते हैं कि कार में सभी सवार लोग की डेथ हो जाती है, और ऐसे केसेस में नॉमिनी जा सकता है इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम आस्क करने के लिए। बट कार में नॉमिनी हमें वही लोग होते हैं जो घर के परिवार होते हैं, जो हमारे प्यारे होते हैं, जिनको हमें हमारे दुनिया छोड़ने के बाद जो उनको बेनिफिट जाना है, उनको हम लोग नॉमिनी रखते हैं। पर कार में अगर हम लोग कभी जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो भी साथ चले, तो हो सकता है कि एक ही कार में सभी का नॉमिनी का भी नुकसान हो सकता है, डेथ हो सकता है। पर ऐसे केसेस में क्लेमेंट हमें देखना होगा कि कौन क्लेम कर रहा है। डायरेक्टली नॉमिनी अगर सर्वाइव कर रहा है तो वो इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करके क्लेम बेनिफिट प्रोवाइड आस्क कर सकती है, और सिमिलरली अगर नॉमिनी का भी डेथ हो गया तो कोई क्लेमेंट होगा और वो क्लेमेंट इंश्योरेंस कंपनी के पास अप्रोच करके इंश्योरेंस के क्लेम अमाउंट आस्क कर सकती है, बेनिफिट आस्क कर सकती है। मंगल जी, अक्सर ये देखा गया है कि लोगों को इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, बहुत परेशान होना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से लोग इससे बचते हैं, कई बार क्लेम नहीं उठा पाते हैं। तो इसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज क्या कुछ कर रही हैं? बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। जैसे हमने देखा कि कैशलेस फैसिलिटी है, जहाँ पे आप अपने व्हीकल लेके जा सकते हैं और कैशलेस रिपेयर कर सकते हैं, और ये नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइडर के पास आप व्हीकल लेके ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। और इसमें जो नेटवर्क है देश के कोने कोने में बहुत सारे कार सर्विसेज कंपनीज हैं, उनको टाई अप कर रही है कंपनी और वहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। हाँ, आज के टाइम पे बहुत सारे अदर टेक्नोलॉजीज़ है जो कंपनियाँ यूज़ कर रही है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स और मोबाइल फ़ोन के थ्रू क्लेम आप इनिशिएट कर सकते हैं, क्लेम फाइल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, लॉस एसेस करवा सकते हैं, सर्वे करवा सकते हैं, और वीडियो वर्चुअल इंटरेक्शन कर सकते हैं, लाइव कार की हालत या व्हीकल की सिचुएशन आप उसको दिखा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के यूज़ से बहुत सारा जो पहले के टाइम पे टाइम कंज्यूम होता था, आज बहुत इजी हो गया ये सारे, क्योंकि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का ज़माना है, तो सारे डॉक्यूमेंट हम लोग डिजिटली हमारे पास अवेलेबल है, तो डिजिटली आप सारी चीज़ें सबमिट कर सकते हो। इससे क्या हो रहा है कि अप्रोच आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो और अपने क्लेम के बेनिफिट उठा सकते हो। मंगल जी, आपने बताया कि लोगों को किस तरह से आसानी से क्लेम अपना ले सकते हैं और क्या क्या उनको स्टेप्स उठाने चाहिए, कदम उठाने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई कंप्लेंट है, कोई शिकायत है, तो कहाँ और कैसे कर सकते हैं? इंश्योरेंस में बहुत टाइप के कंप्लेन हो सकते हैं, और मोस्टली हमने जो कंप्लेन देखे हैं वो क्लेम से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंप्लेन हो सकते हैं, प्रीमियम से रिलेटेड हो सकता है, पॉलिसी में करेक्शंस, ऑल्दो हम लोग उसको कंप्लेन नहीं करेंगे, क्लेम से रिलेटेड, या फिर कंपनियाँ रिजेक्ट करती है क्लेम, तो उससे रिलेटेड कंप्लेन हो सकती है। कंप्लेन के लिए देश के जो रेगुलेटर है
उनके बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपको कंप्लेन है तो आप अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ग्रीवेंस रिडर्सल ऑफिसर का नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी लिखा होता है। आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्टली क्लेम फाइल कर सकते हैं। हर एक इंश्योरेंस कंपनी का बोर्ड अप्रूव्ड ग्रीवेंस रिडर्सल पॉलिसी होता है और बोर्ड अप्रूव्ड ग्रीवेंस रिडर्सल ऑफिसर अपॉइंट होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी को बताना होता है हर एक पॉलिसी होल्डर को, बीमा धारक को या फिर जनरल पब्लिक को। IRDA के वेबसाइट पे हर एक कंपनी का ग्रीवेंस रिडर्सल पोर्टल का URL है, डिटेल्स है। आप जाके क्लिक कर सकते हैं, अपने इंश्योरर का नाम वहाँ पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप अपने ग्रीवेंस रिडर्सल ऑफिसर को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पे ग्रीवेंस रिडर्सल ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी गिवन है। आप शिकायत वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं और इसको हासिल करने में बहुत परेशानी होगी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए आपकी मुश्किल आसान किए देते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आसानी से और कहाँ से आप व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट हासिल कर सकते हैं। इंश्योरेंस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टीज़ के बीच में किया जाता है, यानी कि जो शख्स इंश्योरेंस कराता है और जो कंपनी इंश्योरेंस करती है, यानी कि इंश्योरर। ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट दरअसल जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो एक वादा करती है इंश्योरेंस कराने वाले के साथ में कि किसी भी नुकसान पर होने पर वो उसकी मदद करेगी, और दूसरी ओर जो इंश्योरेंस कराता है वो शख्स इंश्योरेंस कराने वाली कंपनी की तरफ से किए गए वादे के बदले में एक प्रीमियम अदा करता है। तो उम्मीद करते हैं तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। मंगल चेरिंग जी, आपने वक्त निकाला और हमें व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट से जुड़ी इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में, देंगे आपको कुछ नई जानकारी जो आपके फ़ायदे से जुड़ी हो। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। पैरों के लिए खड़े हो जाइए।